नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पॉइंट्स में धरवेश में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे ग्रुप डी की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। यदि आप 2026 में इसकी तैयारी कर रहे हो, 22,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी, जिनकी एग्ज़ाम फिलअप डेट 31 जनवरी से लेके 2 मार्च तक चलने वाली, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। साथ में आप पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पर मांगते हैं तो वो भी डालिएगा, वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और यह आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सैलरी स्लिप है वो कितनी बनेगी जब आप ज्वाइनिंग करोगे, क्योंकि मैं खुद पॉइंट्समैन के पद पे कार्य कर रहा हूँ और ये सैलरी स्लिप है वो पॉइंट्समैन की दिखा रहा हूँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो सैलरी स्लिप मैं दिखा रहा हूँ वो जनवरी मंथ, आपको लेटेस्ट जो मंथ है उसकी सैलरी स्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो और देखते हैं सैलरी स्लिप में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लिखा होगा कि जनवरी 2026 की ये जो सैलरी स्लिप है वो दिखा रहा हूँ। साथ में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम देखने को मिलता है, उसके बाद आपको पदनाम, जो आपकी जो पोस्ट है वो क्या पोस्ट आपको मिलती है। साथ में आपका डिपार्टमेंट, जो पोस्ट है वो किस डिपार्टमेंट में आती है, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आती है। पॉइंट्समैन बी की मैं सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ। स्टेशन की बात करूँ, स्टेशन मैंने हाइड कर दिया, बिल यूनिट और आधार कार्ड यहाँ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलती है। नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखने को मिलती है। साथ में नेक्स्ट आपको लेवल 1 जो होती है आपकी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है वो लेवल 1 की होती है। इसका बेसिक होता है वो 18,000 रुपये बेसिक होता है। इनका बेसिक हो गया है 19,100 रुपये, क्योंकि इनको 2 से 3 साल हो गए काम करते हुए, तो इनकी 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। जो पहला इंक्रीमेंट होता है उसमें ओनली 500 आपके इंक्रीमेंट के ऐड होते हैं। सेकंड इंक्रीमेंट में आपके 600 होते हैं, तो इसलिए इनके 2 इंक्रीमेंट लगे हैं, तो 1,100 रुपये बढ़े हैं बेसिक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसमें, तो आपको एक सिस्टम होता है जो पेमेंट आता है आपके अकाउंट में, तो उसकी कुछ डिटेल्स होती है। यहाँ पर पेमेंट मोड होता है, बैंक होता है, IFSC कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, आपके पैन नंबर होते हैं, तो ये पर्सनल डिटेल है। अब हम आते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सैलरी स्लिप में, वो होता है आपके क्या क्या अलाउंस देखने को मिलते हैं और किस तरह से आपको सैलरी मिलती है, नाइट ड्यूटी कितनी लगती है, किस हिसाब से आपको काम करना होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ बेसिक इनका 19,100 रुपये है। जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो इनका बेसिक 18,000 रुपये था, लेकिन 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद इनका 19,100 रुपये बेसिक हो गया है। आगे हम बात करें, यहाँ डेयरनेस अलाउंस मिलता है, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता आपका गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है अभी 58%। हर 6 महीने के बाद ये महंगाई भत्ता इंक्रीमेंट होता है। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना बढ़ाना है, तो अभी 58% महंगाई भत्ता चल रहा है। अब जनवरी लग गया तो अब इंक्रीमेंट लगने वाला है, यानी महंगाई भत्ता गवर्नमेंट अलाउज करेगी तो फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी 11,078 रुपये यहाँ इनका महंगाई भत्ता देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें हाउस रेंट अलाउंस, ये सभी को मिलता है, आप स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ये आपको हाउस रेंट अलाउंस सभी को देखने को मिलता है। तो ये वेरी करता है सिटी टू सिटी। यहाँ पर 3 तरह की सिटी होती हैं, यानी जो सिटीज़ हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में, X, Y, Z। X में कहीं कहीं आपको 30% देखने को मिलता है, Y में आपको कहीं कहीं X में 30%, Y और 24%, इसमें आपको 18% व 16%, इसमें आपको 9% हुए 8% जो HRA देखने को मिलता है। तो इनका जो इंक्रीमेंट HRA जो लगा है वो 5730 रुपये है। ये X सिटी में है, चेन्नई डिवीज़न में है, जिसको मदुरई डिवीज़न भी बोलते हैं। तो उनमें जो रेलवे का जो सिटी है वो 30% में ये काम करते हैं, तो इसलिए इनका जो 5700 उन बेसिक का मिलता है 30%। तो 19,100 का आप 30% निकालोगे तो 5730 रुपये यहाँ पर इनका HRA देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी XYZ सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, तो ये 2133 रुपये मिलता है। ये मिलता है जो अपना DA के ऊपर मिलता है, तो महंगाई भत्ता डिपेंड करता है DA के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें नाइट ड्यूटी। आपको यदि आप पॉइंट्समैन के पद पे कार्य कर रहे हो तो आपको नाइट ड्यूटी करना कंपलसरी है, आप मना नहीं कर सकते हो। कोई इमरजेंसी केसेस में आप मना कर सकते हो, लेकिन आपको नाइट ड्यूटी एक पार्ट है पॉइंट्समैन की पद के की रिगार्डिंग, क्योंकि रेलवे की एक सेफ्टी कैटेगरी की ये जॉब होती है, तो जिसमें आपको नाइट ड्यूटी करना कंपलसरी है। तो यहाँ 160 रुपये पर नाइट मिलता है, तो इन्होंने कम से कम 12-13 नाइट किए, तब इनका 1948 रुपये देखने को मिल रहा है। ये नाइट ड्यूटी ये आप नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, आप करोगे तो मिलेगा, लेकिन आपको नाइट ड्यूटी करना कंपलसरी होता है। इस तरह से ये कुछ अलाउंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक NH भी होता है, लेकिन इस मंथ NH इनका नहीं आया है, नेक्स्ट मंथ में इनका ऐड होके आएगा। अगर हम बात करें जो कटौतियाँ होती हैं वो किस तरह से कट होती हैं, तो यहाँ कटौती आप देख सकते हो
15 रुपये यहाँ पर इनके काटे हैं रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम डी, जिसमें यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो जब इंश्योरेंस में जो पेमेंट मिलता है उसके हर महीने 15 रुपये कट करती है गवर्नमेंट। इसके बाद आता है न्यू पेंशन स्कीम टायर 1, जो NPS होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप जब रिटायरमेंट होते हो तो आपकी एक पेंशन बनती है और आपका एक मोटा अमाउंट जो मिलता है वो इसी को गवर्नमेंट 10% कट करती है और खुद 14% इसमें ऐड करती है अपनी तरफ से। तो 3018 रुपये यहाँ पर कट किया है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में 100 रुपये और प्रोफेशनल टैक्स इनकम तमिलनाडु इसमें 208 रुपये यहाँ पर कट किए गए हैं। तो जो तमिलनाडु का टैक्स है ये हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कुछ स्टेट में कम भी हो सकता है, कुछ स्टेट में ज़्यादा भी हो सकता है। ये टैक्स तमिलनाडु को जाता है। तो ये कुछ कटौतियाँ हैं। अब ये टोटल कटौतियाँ कट करने के बाद जो पेमेंट हमारा जो ग्रॉस पेमेंट बनता है वो 31 डेज़ का बनता है। तो यहाँ 31 डेज़ का जो पेमेंट बना है 39,989 रुपीज़ बना है। अगर इस कुल कटौतियों को माइनस कर दिया जाए तो 3341 रुपये जो अपनी कुल रिकवरीज़ हैं उसको माइनस करने के बाद आपका जो पेमेंट आता है अकाउंट में वो 36,648 रुपये इनका देखने को बना है। और जो ये सैलरी है वो लगभग 2-2.5 साल जॉब करने के बाद है। तो यदि आप नई ज्वाइनिंग करोगे तो इससे आप लगभग 3,000 रुपये माइनस करके चल सकते हो कि आप जब 3,000 माइनस कर लोगे तो आपकी लगभग 33,648 रुपये आपकी सैलरी देखने को मिल जाती है। 33 से 35,000 के बीच में यदि आप नई ज्वाइनिंग करते हो तो आपकी 33,000 से लेके 35,000 की सैलरी देखने को मिलती है। यदि आप TM4 में तो आपके 2728 रुपये बस सेफ्टी कैटेगरी के एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। या फिर आप असिस्टेंट लोको शेड में काम कर रहे हो, असिस्टेंट डीजल शेड में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, वो 3 से 4,000 में मिलता है। तो ये कुछ टोटल सैलरी है जो आपको पता होनी चाहिए आपके रेलवे में जॉब करते हुए। तो ये काफ़ी इस सैलरी को आप देख सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कीजिए। यदि कोई डाउट हो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिएगा। मैं उस पर भी एक जल्दी ही पोस्ट प्रेफरेंस की एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों।